विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय सुरयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टठी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा, हे पुत्र, माघ मास की चतुर्थी में किस गणेश का पूजन करना चाहिए? उनका नाम क्या है? किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और व्रती को क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? भगवान गणेश बोले, हे माता, माघ मास में भालचंद्र गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन विधिपूर्वक षोडशोपचार पूजन करें। तिल के 20 लड्डू बनाएं, 5 भगवान को अर्पित करें, 5 ब्राह्मण को दान दें और शेष स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अब मैं इस व्रत का एक वृतांत सुनाता हूं। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में अधर्म का नाम नहीं था। उसी राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। पुत्र जन्म के बाद वे स्वर्ग सिधार गए। उनकी विधवा पत्नी भिक्षा मांगकर पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती और गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर श्रद्धापूर्वक पूजन करती थी। एक दिन वह व्रत कर रही थी। उसी समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश प्रतिमा को गले में बांधकर खेलने बाहर चला गया। तभी एक दुष्ट कुम्हार ने बालक को पकड़कर अपने आवे में डाल दिया और बर्तन पकाने के लिए आग जला दी। उधर मां बालक को खोजती रहीं और न पाकर विलाप करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी। रात्रि भर वह रोती रही। प्रातः जब कुम्हार ने आवा खोला तो उसने देखा कि वहां आग के स्थान पर जांग भर जल भरा है, कमल खिले हैं और बालक सुरक्षित बैठा खेल रहा है। यह देखकर वह भयभीत हो गया और राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ बता दिया। राजा स्वयं वहां आए। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने बालक की माता से कारण पूछा। ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, न मुझे जादू आता है न तपस्या। मैं तो केवल संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूं। उसी के प्रभाव से मेरा पुत्र सुरक्षित रहा। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत की महिमा जानकर संपूर्ण राज्य में संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की आज्ञा दी। तभी से लोग प्रत्येक मास इस व्रत को करने लगे। इतना कहकर भगवान गणेश ने कहा, हे माता, यही व्रत भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी बताया था। इसके प्रभाव से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और विघ्न दूर होते हैं। ये कहकर भगवान गणेश मौन हो गए। इस प्रकार संकष्टी गणेश चतुर्थी का ये व्रत अत्यंत पुण्यदायक और संकटनाशक है।